ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, ठीक है, और ब्रह्मणी का तात्पर्य हो गया आत्मनि। ब्रह्मणी चरति इति ब्रह्मचर्या, मतलब आत्मा में विचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है, ठीक है। आत्मा में विचरण करने का नाम मतलब आत्मस्थ हो जाने का नाम, पर पदार्थों से विमुख होकर के आत्मा में रमण करना, आत्मा में लीन हो जाने का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है, ठीक है। और इसी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप यहाँ पर बतला रहे हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा में क्या स्वरूप रहता है। देखें, उच्चारण देखेंगे। मल बीजम, मल बीजम, मल योनिम, गलन मलम, गलन मलम, पूतिगंधी, पूतिगंधी, बीभत्सम, बीभत्सम, पश्यन् नंगमनंगात्, पश्यन् नंगमनंगात्। कैसा पढ़ा जाएगा? पहले पढ़ेंगे पश्यन् आधे ना तक, पश्यन्, फिर पढ़ेंगे नंग मनंगाद, आधा दा है उसको पहले पढ़ा जाएगा पश्यन् नंग मनंगाद, विरमति यो ब्रह्मचारी सह, ठीक है। पश्यन् नंग मनंगाद विरमति यो ब्रह्मचारी सह, ठीक है। उच्चारण करेंगे एक साथ। मलबीजं मलयोनिं, गलन्मलं पूतिगन्धिबीभत्सं, पश्यन्नङ्गमनङ्गात्, विरमति यो ब्रह्मचारी सः। मलबीजं मलयोनिं, गलन्मलं पूतिगन्धिबीभत्सं, पश्यन्नङ्गमनङ्गात्, विरमति यो ब्रह्मचारी सः। देखें अर्थ। मल बीजम, जो मल का बीज है, मल का कारण है, गंदगी का बीज है, गंदगी को उत्पन्न करने वाला है, तो गंदगी को उत्पन्न करने के कारण मल का बीज कहा उसको। मल योनिम, जो मल की योनि है, योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, जहां से गंदगी उत्पन्न होती है। गलन मलम, गलन मतलब गलन होता है, झड़ता है, मलम मतलब मल, ठीक है, जहां से गंदगी निकलती है, झड़ती है। पूति गंधी, पूति मतलब दुर्गंध से युक्त, पूति गंधी का तात्पर्य हो गया दुर्गंध से युक्त। बीभत्सम, बीभत्सम मतलब जो घृणा के योग्य, बीभत्स का अर्थ हो जाएगा घृणा के योग्य, ग्लानि युक्त। पश्यन मतलब देखता हुआ, अनंग पश्यन अंगम अनंगात, पश्यन मतलब देखता हुआ, अंगम शब्द निकलेगा, पश्यन देखता हुआ, अंगम अंग को, ऐसे उस शरीर को, अनंगात काम सेवन से, विरमति विरमण हो करता है, जो ऐसे उस शरीर को, जिस शरीर का ऐसा स्वरूप है, ऐसे उस शरीर को देखता हुआ, अनंगात काम सेवन से,
विरमति, विरमण करता है, यो ब्रह्मचारी सह, यो मतलब जो विरमण करता है, जो छोड़ देता है, त्याग कर देता है, ब्रह्मचारी सह, वह ब्रह्मचारी कहलाता है, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला कहलाता है। दूसरी प्रतिमा में उसने जो ब्रह्मचर्याणु व्रत लिया था, ब्रह्मचर्याणु व्रत में क्या अर्थ था कि अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा अन्यत्र से राग का हट जाना, ये वहाँ पर ब्रह्मचर्याणु व्रत है। लेकिन सातवीं प्रतिमा में आने पर अब अगर कोई पति पत्नी हैं और उन्होंने 7 प्रतिमाएं दोनों ने धारण कर ली, तो वह ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूर्णतया जो अब्रह्म का त्याग हो गया। ठीक है, यहाँ पर 7वीं प्रतिमा में अब्रह्म का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। तो यहाँ पर मल बीजम मलयोनिम गलिन मलम पूति गंधि बीभत्सम, ऐसा जिसका स्वरूप है, पश्यन मतलब देखते हुए, ऐसे अंगम मतलब शरीर को, ऐसा शरीर का स्वरूप है, शरीर से मल द्वार बहते हैं। जैसे अपन पढ़ करके आए कि नव मल द्वार स्रवे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। ठीक है, तो ये शरीर हमेशा मल को ही बहाने वाला है, शरीर से गंदगी ही निकलती है। तो ऐसे उस शरीर को देख करके विचार करता है और काम सेवन से विरमित हो जाता है, रहित हो जाता है। सो यो मतलब जो इनसे काम सेवन से विरमण कर लेता है, ब्रह्मचारी सा, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ, सरल है छंद। उच्चारण में थोड़ी दिक्कत होगी, एक बार और नीचे की लाइन को समझें। पश्यन नंग मनंगाद, मनंगाद दा को इस तरफ पढ़ लीजिए, फिर विरमति। ठीक है, पश्यन मतलब देखता हुआ, फिर वहां से नंग लिखा हुआ है, वो अंग निकलेगा, एक ना का लोप हो जाएगा। ठीक है, संधि के कारण वो डबल ना हो गए हैं। शब्द है पश्यन और अंग, दोनों के मिलने पर बन गया पश्यन नंग, एक ना का वहां पर आगम हो जाता है। ठीक है, तो वो लोप हो जाएगा जब अपन संधि को तोड़ेंगे, जब अलग अलग करेंगे शब्द को, तो वहां पश्यन अंगम अनंगात विरमति ऐसा अर्थ निकलेगा। ठीक है।